हम प्रभुपाद लीलामृत के थर्ड वॉल्यूम के सेकंड चैप्टर को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। द प्राइस अफेयर। देखते क्या होता है। लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी वॉक पर जाया करते थे और बहुत सारे भक्त उनको ज्वाइन करते थे। अलग अलग जगह पर वे जाते थे। कभी लेक के पास जा रहे हैं, कभी बतख दिख रही है, कभी हंस दिख रहे हैं, कभी पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और जो कुछ भी प्रभुपाद जी देखते, तो उन साधारण वस्तुओं से भी प्रभुपाद जी कुछ ना कुछ कृष्ण संबंधी नॉलेज वहां के लोगों को दिया करते थे और सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये। तो ये चीज हमने देखी थी, वहीं से अब हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद जी के जो भक्त थे, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, शिष्य न्यूयॉर्क में, वो सरप्राइज थे कि मतलब बहुत ज्यादा वो आश्चर्यचकित थे कि प्रभुपाद जी के बिना भी वो अपनी साधना कंटिन्यू कर पा रहे हैं। जो भी प्रोग्राम प्रभुपाद जी के उपस्थिति में कंटिन्यू वहां पर होता था, वो अभी भी जारी हो रहा है। तो सब आश्चर्यचकित थे। तो देखिए, इस बात को समझना चाहिए, हमारे जो गुरु महाराज है, उनका संग उनकी आज्ञा में है, उनके निर्देशों पर है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस है, हम जब उनको फॉलो करते हैं तो हम उनका संग प्राप्त कर रहे हैं। एंड वी ऑल्सो गेट ब्लेसिंग्स इन दैट वे। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी तो सैन फ्रांसिस्को में थे, लेकिन न्यूयॉर्क में जो भक्त थे, उनको पहले प्रभुपाद जी जब जाने वाले थे तो उनको बहुत टेंशन थी कि प्रभुपाद जी चले जाएंगे तो हमारा तो पतन हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट दे वर सरप्राइज्ड कि अभी भी वे अपनी साधना कंटिन्यू कर रहे थे, प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति के बावजूद भी। तो पहले सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्टोर फ्रंट पे जाना, मतलब वो जो सेंटर था वहां पे, फिर वहां पर सुबह कीर्तन करना और क्लास करना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन शुरुआत में ये सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट थी कि सुबह जल्दी उठना, फिर स्टोर फ्रंट में जाओ और फिर सुबह का कीर्तन वगैरह, क्लास वगैरह। तो ये शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट था। प्रभुपाद जी के बिना सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया हुआ था कि उनको कैसे सारी चीजें हैंडल करनी है, कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि उनको सिर्फ वो चीजें फॉलो करनी है जो प्रभुपाद जी ने उनको करना सिखाया था, अपने आचरण से प्रस्तुत करके उनको दिखाया था। ऐसे इस तरह से ये करना है, वैसे उस तरह से वो करना है। तो प्रभुपाद जी को ही वो फॉलो कर रहे थे, उनका अनुसरण कर रहे थे और कभी कभी अनुकरण भी कर रहे थे। जिस तरह से एक जो बच्चा है वो अपने माता पिता का अनुकरण करता है, अनुकरण मतलब नकल करना। तो उस तरह से सब कर रहे थे। तो उनके लिए थोड़ा मतलब बहुत इजी होता जा रहा था धीरे धीरे। तो ये काम किया भी। पहले उनको थोड़ा झिझक होती थी, थोड़ी शर्म आती थी कि वो खुद कीर्तन वगैरह लीड करे, क्योंकि हमेशा तो प्रभुपाद जी कीर्तन वगैरह लीड करते थे या प्रवचन वगैरह करते थे। तो शुरू शुरू में उनको शर्म आती थी इस तरह से कुछ भी लीड वगैरह करने के लिए। तो वो प्रभुपाद जी के जो टेप रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की हुई थी कीर्तन और क्लासेस की, वो वे चला दिया करते थे। लेकिन जब शाम का समय होता था तो नए लोग टेम्पल में आया करते थे और लोगों को चाहिए था कि वे लाइव क्लासेस अटेंड करें, कि सामने मतलब वो देखे कि जो अ, वक्ता है वो प्रवचन करे। ऐसी लाइव क्लासेस उनको चाहिए थी, जो भी लोग आ रहे थे वहां पर। तो ये चीज तो देखिए है ही, रिकॉर्डिंग्स तो है, लेकिन लाइव क्लास तो लाइव क्लास ही होती है। जैसे ऑनलाइन भी हम ले रहे हैं, लेकिन लाइव तो लाइव ही होता है। ये बात तो है। लाइव क्लास में ऑनलाइन में भी वी फील प्रेजेंस,
कि सामने जो भी वक्ता है, वी फील देयर प्रेजेंस इन लाइव क्लासेस, स्पेशली बैठकर अगर हम क्लास सुने तो लाइव क्लास ही हम सुन सकते हैं बैठकर, तो रिकॉर्डिंग्स में वो नहीं होता है। रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में होता है रिकॉर्डिंग है, कभी हम पोज कर देंगे कुछ काम हुआ तो, या कुछ दूसरा काम करने लग जाएंगे क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं है ना हमें। तो थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं हम अगर लाइव क्लासेस नहीं होती है तो। लेकिन लाइव क्लास में आप देखेंगे थोड़ी अटेंटिवनेस भी आ जाती है। काम करते करते तो ठीक है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इतना कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन अगर बैठकर हम क्लास सुने तो लाइव क्लास में ही आनंद आता है। तो हाँ, वहां पर जो लोग आया करते थे उनको लाइव क्लासेस सुननी थी, उन्होंने इस तरह से कहा था, कह रहे थे वो। तो राय रामा, ब्रह्मानंद, सत्स्वरूप और रूपनुगा, वे इस तरह से बारी बारी से कुछ टॉक्स देने लगे, मतलब शॉर्ट कुछ प्रवचन करने लगे। और अगर सामने जो श्रोता है उनसे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आते, तो हम ये जान ही रहे हैं कि स्पेशली ये जो सेंटर्स है यहाँ पर हिप्पीज ज्यादा आ रहे थे, जो भी युवक लोग हैं इस तरह से भ्रमित हैं। तो उनकी साइड से अगर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आते तो वे उनका भी आंसर दे पा रहे थे। तो इस तरह से देखिए, हम नियमित रूप से अगर श्रवण करते हैं, अच्छे से अगर श्रवण किया हुआ है, तो बातें क्या है दिमाग में फिक्स हो जाती है। फिर अगर कुछ क्वेश्चन भी कोई करता है तो इजीली हम उसका आंसर दे पाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसा देखिए इनके साथ में भी हो रहा था। ये बात है कि प्रभुपाद जी के बिना थोड़ी चीजें जो थी वो उथल पुथल हो रही थी, थोड़ा कुछ कमी सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद में भी उनके निर्देशों का पालन क्योंकि किया कर रहे थे, तो दे वर फीलिंग देयर प्रेजेंस इन सम वे। तो इस बात को समझना चाहिए दैट स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हिज इंस्ट्रक्शंस। और डिवोटीज ने ये पाया कि मतलब वो सब कुछ कर पा रहे थे, चैंटिंग, कुकिंग, प्रसादम वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, सब कुछ अभी भी निरंतर नियमित रूप से चल पा रहा था। अब जनवरी 19 की बात है, 3 दिन बाद, जब just 3 days after his arrival in San Francisco, Prabhupada had returned back to his New York disciples। तो देखिए हुआ क्या कि 19 जनवरी को जैसे ही प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को से आए थे, just 3 days after his arrival in San Francisco, Prabhupada had returned back to his New York disciples। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क से when he came to सैन फ्रांसिस्को, तो सैन फ्रांसिस्को के 3 दिन बाद आने के ही प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में जो उनके डिसाइपल्स रह रहे थे उनको लेटर लिखा था। क्योंकि ठीक है देखिए, प्रभुपाद जी जब वहां से आ रहे थे तब भी थोड़ा भक्तों से थोड़ा ऑपोजिट बिहेवियर ही उन्होंने देखा था। कि भक्त थे वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी जाएं, और बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि वहाँ सैन फ्रांसिस्को में कैसे आप रहेंगे, वहां पर कोई भी आपकी केयर नहीं कर पाएगा जिस तरह से यहाँ पर आपकी केयर हो रही है। सो दे वर कंसर्न्ड अबाउट प्रभुपाद। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी एकदम अटल थे कि नहीं, मैं जाऊंगा, रीचिंग इज माय मोटिव। तो सिर्फ न्यूयॉर्क, ठीक है न्यूयॉर्क अच्छा है, बड़ा कंट्री है, बड़ा एरिया है, लेकिन सिर्फ न्यूयॉर्क तक तो सीमित नहीं रहना है, बाहर भी जाकर प्रचार करना रहेगा। तो इस वजह से उन्होंने इस तरह से गए थे, मतलब सैन फ्रांसिस्को भी प्रचार करने के लिए। अब आवाज ठीक आ रही होगी, होपफुली। ठीक है, देखिए अब हाँ वापस से देखते हैं। 19 जनवरी की बात है जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को आए थे। उसके 3 दिन बाद ही प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में उनके जो भी भक्त रह रहे थे उनके लिए एक लेटर लिखा था।
तो सभी प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल बच्चे थे, आध्यात्मिक बच्चे, और प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे वे सभी। ये चीज ठीक है, जिनके बच्चे हैं उनका तो ठीक है, मैं पता नहीं सकती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे आप किसी को प्रीच किया आपने, और वो आपकी बात मान के भक्ति कर रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है अपने आप ही उस व्यक्ति से। कुछ मतलब कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई भी, उससे एक ममता महसूस होती है। क्योंकि देखिए अंततोगत्वा यहाँ पर कोई भी किसी का बच्चा नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो ऐसा होता है व्हेन वी प्रीच समवन, तो एक ममता महसूस होती है, क्योंकि वो हमारी बात मानकर, मतलब ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर कोई ईगो वाली बात नहीं है कि वो हमारी बात मान रहा है, दैट्स वाई हम इस तरह से कुछ हमें फील हो रहा है। बट ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अगर ओबीडियंट होता है, सो वी नेचुरली फील समथिंग फॉर हिम, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अब प्रभुपाद जी के ये सभी आध्यात्मिक बच्चे थे, और प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम था सभी से। हालांकि भारत से वे दूर थे काफी, लेकिन उस समय प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को कुछ लेटर वगैरह लिखे, क्योंकि तब तो उनसे कुछ संबंध नहीं था, तब तो कोई मतलब इस तरह से भक्ति वगैरह नहीं कर रहे थे। लेकिन और प्रभुपाद जी सन्यासी थे जब, मतलब अब सन्यासी थे, तो अपने खुद के परिवार को भी कुछ मतलब कुछ लेटर वगैरह वो नहीं लिखते थे। कभी उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। ही हैड नो इंटरेस्ट इन राइटिंग टू एनी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स। तो पता नहीं ये बात मैं अच्छे से समझा पाई कि नहीं। जैसे घर में ही कोई है, अब ठीक है उनसे संबंध है, लेकिन अगर वो भक्ति वगैरह नहीं कर रहा है, तो उससे इतना मतलब हम अटैचमेंट फील नहीं कर पाते हैं जितना उनसे हम करते हैं, भक्तों से जितना हम अटैचमेंट फील करते हैं, क्योंकि वे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो यही बात हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी सन्यासी थे, बट कभी भी उन्होंने अपने घर वालों को या कुछ किन्हीं को भी कभी कुछ लेटर नहीं लिखा, बट अपने शिष्यों को वे इस तरह से लेटर लिख रहे थे। और उनके गुरु भाइयों की लिखने की बात आए, तो वो भी बहुत ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था। हमने देखा ही था पहले, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों से भी बहुत मतलब उनको अप्रोच किया था, दैट इफ दे कुड हेल्प इन प्रीचिंग, बट किसी से कभी कुछ भी मिला ही नहीं, कुछ सहयोग। और हमने ये भी देखा था कि सबकी बहुत ही सीमित बुद्धि थी। मतलब शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का मेन जो इंस्ट्रक्शन था वो क्या था कि प्रचार किया जाए, हिज होल फोकस ऑन प्रचार। और शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी प्रचार ही कर रहे थे, खूब प्रचार किया, और अपने शिष्यों को भी उन्होंने वही इंस्ट्रक्शन दिया था। बट नन ऑफ द गॉड ब्रदर्स ऑफ प्रभुपाद, आई मीन मैं सबकी बात नहीं कर रही, पर हाँ काफी सारे थे जो प्रीचिंग पर फोकस ना करके वे सब गौड़िया मठ खोले हुए थे, और वो बेसिकली सीमित था। प्रीचिंग मतलब इस तरह से खुलकर नहीं हो रहा था। इसमें देखिए एक और बात मैंने सुनी थी कि इस्कॉन एक सोसाइटी है, ये मठ नहीं है। मठ का मतलब ही होता है कि ये मठ जो होता है वो लिमिटेड होता है, और मठ जो है वो सिर्फ ब्रह्मचारीज के लिए होता है। लेकिन जो सोसाइटी है वो सबके लिए होती है, उसमें सब आ जाते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, एवरीवन। तो हाँ इन्होंने गौड़िया मठ वगैरह खोले हुए थे, और वो बहुत ही मतलब प्रीचिंग वगैरह में नहीं था ज्यादा कुछ, इतना कुछ ध्यान। तो हाँ यही बात है, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाइयों को भी कभी फिर कुछ लेटर वगैरह भेजना कुछ भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि प्रभुपाद जी की इस तरह से निरंतर हेल्प मांगने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी कुछ सहयोग नहीं दिया अपना। तो ये बात है।
लेकिन यहाँ नए शहर में रहकर और नए नए लोग वहां पर थे, लेकिन उनसे प्रभुपाद जी मिले और उनको बेसिकली देखिए एक बार पढ़ लेते हैं. बट बीइंग इन अ न्यू सिटी अमंग न्यू फेजेस एंड हैविंग मेट विथ एन इनिशियल fanfare of success, Prabhupada had wanted to share the news with those most eager to hear from him. He had also wanted to reassure his disciples, whom, after only a few months of training, he was expecting to conduct the Krishna consciousness movement in the New York. तो देखिए कितनी सुंदर बात है ना. प्रभुपाद जी का मोटिव है प्रचार करना, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ न्यूयॉर्क में जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो उनको ऐसे ही छोड़कर प्रभुपाद जी चले गए, प्रभुपाद जी को उनकी कोई चिंता ही नहीं है. बल्कि आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जाने के बाद में यहाँ जो न्यूयॉर्क में शिष्य थे, दे बिकम रेस्पॉन्सिबल और उनको वे भी अब प्रचार करने लगे. अगर प्रभुपाद जी कभी जाते ही नहीं, हमेशा उनके साथ रहते, तो क्या वे कभी इस तरह से प्रचार कर पाते जिस तरह से अब वे कर रहे हैं. प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति में भी they are still continuing the chanting, cooking, taking of prasadam, preaching, सब कुछ कर रहे हैं जैसे प्रभुपाद जी की उपस्थिति में सारा प्रोग्राम हो रहा था, वैसे अब प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति में भी सब कुछ इस तरह से हो रहा है. तो प्रभुपाद जी के जाने के कारण ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया. So, and definitely this was a part of प्रभुपाद प्लानिंग. प्रभुपाद की प्लानिंग का ही एक हिस्सा था कि प्रभुपाद जी वहां पर जाएंगे सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर नए लोग हैं, वहां पर उनको ट्रेन करेंगे. यहाँ पर तो अब उन्होंने अच्छी मात्रा में ट्रेनिंग दे दी थी सभी शिष्यों को, सबको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था अगर कहा जाए. तो बस अब वो सक्षम थे कि वो इस तरह से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए और इस तरह से वे कर भी रहे थे. तो ये देखिए यहाँ पर लिख भी रहा है कि प्रभुपाद जी चाहते थे अपने शिष्यों से, जिनको उन्होंने काफी महीनों तक इस तरह से ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से सारी चीजें करी जानी चाहिए, सुबह कितने बजे उठना है, कब क्या कैसे कीर्तन करना है, कैसे क्लासेस होल्ड करनी है, कैसे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन सामने से आते हैं तो उनका कैसे खंडन करना है थ्रू फिलॉसफी, थ्रू शास्त्र, और किस तरह से प्रसाद वितरण होना चाहिए, बाहर कीर्तन होना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. एवरीथिंग ही टॉट टू हिज डिसाइपल्स. उनको काफी महीनों तक इस तरह से ट्रेनिंग दी और उनसे अब वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वे न्यूयॉर्क में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए. तो अब देखिए यहाँ पर लेटर है, क्या प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था इसको देखते हैं. डियर ब्रह्मानंद, हयग्रीव, कीर्तिनानंद, सत्स्वरूप, गर्ग मुनि, अच्युतानंद, जादुरानी, प्लीज एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु गौरांगा गिरधारी गंधर्विका. सॉरी, गिरधारी गंधर्विका. ओके. तो इसका अर्थ मतलब समझ रहे हैं आप. गुरु मीन्स प्रभुपाद जी, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर. गौरांगा मीन्स महाप्रभु, गिरधारी इज कृष्णा एंड गंधर्विका इज राधा रानी. राधा रानी इस तरह से समझा जा सकता है. तो हाँ, तो प्रभुपाद जी इस तरह से लेटर लिख रहे हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी ही खबर पहुंच गई होगी कि मैं यहाँ पर सुरक्षित पहुंच गया हूं और यहाँ पर डिवोटीज ने बहुत अच्छे से मुझे रिसीव किया. मिस्टर एलन गिन्सबर्ग और करीब 50 से 60 और भी दूसरे लोग थे जो इस तरह से एयरपोर्ट पर आए थे मुझे रिसीव करने के लिए. और जब मैं मेरे अपार्टमेंट में गया तो वहां पर कुछ रिपोर्टर्स थे, प्रेस रिपोर्टर्स, तो उन्होंने भी इस तरह से कुछ इंटरव्यू वगैरह लिया था.
मेरा क्या मिशन है और किस तरह से मैं यहाँ पर भी प्रचार करने आया हूँ। तो 2-3 पेजेस, 2-3 पेपर जो थे वो इस तरह से पब्लिश किए गए थे। उनका जो भी प्रभुपाद जी का उन्होंने जो भी इंटरव्यू लिया था। एक जो रिपोर्ट थी वो थी, वन ऑफ द रिपोर्ट्स इज सेंट हियर विथ प्लीज फाइंड। तो मतलब एक रिपोर्ट प्रभुपाद जी ने यहीं से कुछ भेजी है उनको, वो वहां पर देखे। एक बार ना, ये कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है, इसको एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ ठीक है, अखबार की बात हो रही है कि अखबार में इस तरह से प्रभुपाद जी की जो भी उन्होंने इंटरव्यू लिया था वो इस तरह से पब्लिश हुआ था। तो आगे इसी तरह से कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हजारों कॉपीज इस रिपोर्ट की छपनी चाहिए एक बार में ही, और 100 कॉपी छपने के बाद में 100 कॉपी यहां पर मुझे भेजी जानी चाहिए। इस तरह से प्रभुपाद जी ने लेटर में लिखा। तो वहां पर हमने देखा ही था कि प्रभुपाद जी ने अपने खुद के प्रिंटिंग प्रेस की बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पर खरीद ली थी, जिसमें भक्त जो है वो टाइपिंग वगैरह करके बैक टू गॉड हेड मैगजीन पब्लिश कर रहे थे, वहां पर प्रिंट कर रहे थे। तो इस वजह से प्रभुपाद जी ने उन्हीं को भेज दिया, क्योंकि भाई जब घर में ही मशीन है। ऐसा आपने ऐसा कभी किया है कि आपके किसी रिश्तेदार के पास में कुछ सुविधा है तो आप सोचते हैं अरे बाहर क्यों पैसा लगाना, जब जानकार के यहाँ पर ही अपना काम हो जाएगा। हालांकि आजकल जो जानकार है वो भी मतलब काम के नहीं रहे, बट स्टिल ऐसा होता है। अच्छी अगर आपसे आपकी किसी से रिश्तेदारी है या संबंध है और आप जानते हैं कि भाई वहां पर तो अपना फ्री में काम हो जाएगा, तो पैसे क्यों लगाने हैं, तो आप वहीं पर ही उसको भिजवा देते हैं। तो ये बात है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने रिपोर्ट वहां पर भिजवाई थी, और रिपोर्ट मतलब जो भी वो इंटरव्यू वगैरह लिया गया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, इस वजह से प्रभुपाद जी ने उसको भिजवाया और उसका कॉपीज, फोटो कॉपीज निकालने के लिए कहा था कि 1000 छपाई जाए और उसमें से 100 यहां पर भेजी जाए। तो मैं समझ सकता हूं आप सब मेरी अनुपस्थिति महसूस कर रहे हैं, लेकिन भगवान आपको शक्ति देंगे। जो फिजिकल प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस इज इमैटेरियल। सो इमैटेरियल मटेरियल का ऑपोजिट नहीं होता है। प्रभुपाद जी यही बात बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ में फिजिकली प्रेजेंट है तो वो तो भौतिक भौतिक है, और वो महत्वहीन होता है, उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके साथ में फिजिकली रहे हमेशा, दिस इज नॉट पॉसिबल। भौतिक जगत में कोई भी कभी भी हमेशा तो नहीं रह सकता है। गुरु महाराज भी जो है वे भी भगवान के धाम चले जाएंगे, बट उनके इंस्ट्रक्शन में वे हमेशा उपस्थित रहते। तो ये बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज की जो वाणी के द्वारा हमें जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है वो हमारे साथ में हमेशा उपस्थित रहता है, और वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है हमारे जीवन को कि हमें क्या करना है। ये चीज आप ये चीज आप देख ही पा रहे हैं ना कि प्रभुपाद जी की हम जो भी पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी अभी हमारे साथ में फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं है, बट उनकी वाणी के रूप में ही इज ऑलवेज देयर विथ अस। और प्रमाण देखिए, कितने लोग हैं अभी भी पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर किस तरह से सबका जीवन परिवर्तित हो रहा है।
तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यही आपकी आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएगा। अगर आपको मेरी कुछ बहुत ज़्यादा ही अनुपस्थिति महसूस होती है तो आप मेरी फोटो रख सकते हैं सामने, आप जहाँ पर भी बैठते हैं, तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। एक और बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है और जो उनका फोटो होता है उसमें कुछ भेद नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी का जो फोटो है दैट इज प्रभुपाद हिमसेल्फ। तभी तो हम इस तरह से भोगा ऑफर करते हैं। तो प्रभुपाद जी से होकर मतलब जो भी इस तरह से गुरु परंपरा से होकर राधा रानी के पास से भगवान के पास जाता है भोग। So yes, Prabhupada says this that there is no difference between a spiritual person and his photo. तो जो हमारा फोटो है मतलब प्रभुपाद जी का गुरु महाराज का, वे स्वयं गुरु महाराज ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई ज़्यादा ही अगर ऐसे मन ऐसा हो रहा है ज़्यादा ही कि भाई प्रभुपाद जी ने तो फोटो रख लो सामने, दिस विल बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। तो ये बात है। अब आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि मैं थोड़ा चिंतित हूं सुनकर कि जो घर है उसके मतलब उसका जो भी फाइनल डिसीजन हुआ है उसके विषय में सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हूं। अब कौन से घर की बात हो रही है यहाँ पर? हमने देखिए ये भी देखा था कि न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी कुछ प्रॉपर्टी भी देख रहे थे क्योंकि कुछ बड़ा टेम्पल ओपन करना चाह रहे थे, बट अभी वो हुआ नहीं था उससे पहले कि प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को आ गए थे। तो यही बात कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी एक घर खोलना चाहते हैं बाय द 1 मार्च 1967 और इसके विषय में सारे अरेंजमेंट होने चाहिए। तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। एक आगे और क्या कह रहे हैं, मुझे अभी तक डिक्टाफोन के जो टेप्स थे वो अभी तक मुझे नहीं मिले हैं। मैंने टेप्स आपको कल भेजे थे। तो हाँ इस तरह से प्लीज ऑफर माय ब्लेसिंग्स टू श्रीमान नील। अब मुझे नहीं पता ये व्यक्ति कौन है, पहले तो अपन ने नहीं पढ़ा था बट में भी आगे श्रीमान ओके श्रीमान नील। ओके आप देख रहे हैं नील वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी अपने जो डिवोटीज हैं उनको श्रीमान रेस्पेक्ट करके इस तरह से बोल रहे हैं। श्रीमान राय रामा इज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो श्रीमान राय रामा है वो बहुत अच्छे से कुकिंग कर रहे हैं और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह से भक्तों को, करीब 70 लोगों को। तो ये बहुत ही उत्साह की बात है, बहुत एनकरेजिंग है ये। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश थे कि प्रभुपाद जी की अनुपस्थिति में भी सब भक्त बहुत अच्छे से सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जो सेंटर है अपना न्यूयॉर्क वाला, ये बहुत ही अच्छी ब्रांच होगी बिना किसी देरी के, मतलब बहुत आगे तक प्रचार फैलेगा। जो न्यूयॉर्क में ये जो सेंटर है सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सो आई होप यू आर वेल एंड आर वेटिंग योर अर्ली रिप्लाई। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे आशा है सब आप स्वस्थ हैं और आप सभी का रिप्लाई सुनने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। सो लाइक दैट। अब देखिए ये जो लेटर है इस लेटर ने बहुत सहायता की थी। ये बात आप देखिए समझ रहे हैं, हम जब साधना कर रहे हैं डेफिनेटली वी डोंट डू इट फॉर एप्रिसिएशन, पर जब हमें हमारे सीनियर भक्त हैं या गुरु महाराज है उनसे हमें एप्रिसिएशन प्राप्त होता है तो उससे और ज्यादा उत्साह जागता है हृदय में कि ये मैं और भक्ति अच्छे से करूंगा या करूंगी। ऐसा होता ही है कि जब हम अच्छे मतलब हम भक्ति कर रहे हैं और भक्तों से हम मतलब एप्रिसिएशन हमें प्राप्त होता है तो फिर और उत्साह से भक्ति हम कर पाते हैं।
तो इसी तरह से प्रभुपाद जी का ये जो लेटर था, इससे भक्तों को बहुत उत्साह मिला, बहुत सहायता मिली, स्पेशली जो सेकंड पैराग्राफ था। सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा कि किस तरह से फिजिकल प्रेजेंस जो है वो तो इतना महत्व नहीं रखता है, जो गुरु की वाणी है वो ज्यादा महत्व रखती है, वही हमारे जीवन को गाइडेंस देती है। तो ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा हेल्प करी सबको। ब्रह्मानंद ने इसको स्टोर फ्रंट पर इस तरह से पोस्ट कर दिया था। अब स्वामी जी मतलब प्रभुपाद जी ने क्लियरली इस तरह से बता दिया था कि वे अभी भी हमारे साथ में है और वे अभी भी उनके साथ में न्यूयॉर्क में थे या है। तो इससे बहुत एनकरेजमेंट, बहुत मतलब उत्साह मिला सभी भक्तों को, और ये बहुत ही स्पेशल चीज थी कि गुरु महाराज ठीक है साथ में नहीं है, बट स्टिल वी आर सर्विंग हिम इन सेपरेशन। और जो सैन फ्रांसिस्को में भी जो भक्त थे, जो प्रभुपाद जी के साथ में इस तरह से प्रतिदिन वहां पर थे, वे भी अभी वो जो स्पेशल टेस्ट है उसको वो नहीं ले पाए थे। इस बात को आप समझ रहे हैं? स्पेशल कैसे कि भाई गुरु महाराज सामने है नजरों के, तब तो ठीक है हम अच्छे से भजन कर रहे हैं, सारी हमारी सर्विसेज कर रहे हैं, तो ठीक है ये तो माना जाता है। लेकिन गुरु महाराज की अनुपस्थिति में भी क्या हम उसी ही इंटेंसिटी के साथ में हमारा भजन कर रहे हैं कि नहीं? जैसे अभी प्रभुपाद जी सॉरी प्रभु जी है नहीं, मतलब गोवर्धन गए, तो क्या उसके बावजूद भी हम सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हमारा चैंटिंग हो रहा है हमारा? या प्रभु जी अभी क्लासेस होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अभी भी हम क्लासेस सुन रहे हैं महाराज का? आप सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो यही बेसिकली दिखाता है। तो बेसिकली यही मेन टेस्ट है, रियल टेस्ट है कि क्या तब भी हम भजन करेंगे। सब हमें देख रहे हैं तब तो अच्छे से भजन हम कर रहे हैं, सबकी हम पर नजर है, पर जब कोई नहीं देख रहा है तब भी क्या हम उसी इंटेंसिटी और उत्साह से हमारा भजन करेंगे, कर रहे हैं? सो यस। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में जो भी भक्त थे, प्रभुपाद जी के जो भी शिष्य थे, वो अपना प्रतिदिन की जो भी सेवाएं हैं उनको बहुत अच्छे से कर रहे थे। और जो भी प्रभुपाद जी ने उनको लेटर में लिखा था उस पर वे अक्सर उसका स्मरण करते थे। कृष्णा विल गिव यू स्ट्रेंथ, कृष्ण तुम्हें शक्ति देंगे। फिजिकल प्रेजेंस इतना महत्व नहीं रखता है, जो गुरु महाराज की जो वाणी के द्वारा हमें जो निर्देश प्राप्त हुआ है वह हमारी जीवन को मार्गदर्शन देता है और वह हमारे जीवन को, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसको सफल बनाएगा। तो इस बात पर वे अक्सर इसको स्मरण किया करते थे और इससे उनको एक बूस्ट मिलता था कि उनको बहुत अच्छे से उनकी डे टू डे जो भी सर्विसेज है उसको करना है। तो ये देखिए, ये बेसिकली हम पर भी लागू होता है कि अगर हम गुरु महाराज के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, प्रभुपाद जी ने हमें बताया है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, भगवान को अर्पित ही भोजन हम पाएं और अच्छे से हम श्रवण करें और भी जो बाकी सेवाएं हम करते हैं, मुख्य निर्देश तो यही है कि हम अच्छे से जप करें और नियमों का पालन करें। मुख्य मतलब ऐसा मत समझेगा कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। पर हाँ, बात क्या की जा रही है, गुरु महाराज का जब इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को हम सिंसियरली फॉलो करते हैं, सो वी विल गेट ऑल दी ब्लेसिंग्स फ्रॉम कृष्णा। भगवान सारी शक्ति देंगे। अब काफी सारी चीजें, जैसे प्रभु जी काफी सारी चीजें खुलकर बता देते तो मैं नहीं बता पाती हूँ, बट बिकॉज आई फील लिटिल शाय, बट आई कैन लिटरली सी कि जैसे हमारी कुछ इच्छा है कुछ सेवा करने की, तो भगवान कैसे आगे से आगे कुछ आयोजन कर देते हैं।
तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ। मेरा ना बहुत मन था कि अभी आम का सीज़न है, तो कुछ भक्तों के लिए कुछ आम से रिलेटेड कुछ डिश वग़ैरह बनाई जाए। तो मैं सोच रही थी कि बहुत सारे आम मतलब एक साथ ही मँगा लिए जाए, पूरा कार्टून। और कल ही एक व्यक्ति अपने आप ही, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला, अपने आप ही एक कार्टून वो आम का दे गए। और काफ़ी दिनों बाद वो मिले थे, मतलब है कोई रिश्तेदारी में ही, तो काफ़ी दिनों बाद वो मिले थे। और कल इंसिडेंटली मैं घर पर नहीं थी, क्योंकि मैं क्लास देने के लिए गई थी। यहाँ पर घर पर तो लाइट्स नहीं आ रही थी, तो पड़ोसी के घर पर जाकर मुझे क्लास वगैरह करनी पड़ी। तो मैं घर पर नहीं थी, बट वो इस तरह से दे गए थे। तो मैं तुरंत आई वाज सीइंग दैट हाउ कृष्णा मैनिफेस्ट एवरीथिंग, अगर हमारी कुछ इच्छा है तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमारा मन है, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, भगवान आगे से आगे हेल्प करके चलते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी के लिए भी, अच्छा नहीं, इससे पहले, हाँ, प्रभुपाद जी ने ये लिखा था कि उनकी जो फोटो है वो वहां सीट पर रखी जा सकती है, लेकिन किसी के पास में प्रभुपाद जी की फोटो ही नहीं थी। तो सैन फ्रांसिस्को में ही किसी भक्त से उनको, उन्होंने कहा था कि अगर फोटो वे भिजवा सके तो प्रभुपाद जी की। तो एक लड़का था, उसने थोड़ा मतलब अच्छे, बहुत अच्छे से फोटो नहीं ली थी, उसके कलर्स वगैरह जो थे फोटो के वो बहुत डल से थे। तो इस तरह से फोटो खींचकर, बहुत अच्छी फोटो नहीं थी वो, बहुत डल कलर्स थे उसमें, बट फिर भी उसने फोटो खींचकर इस तरह से न्यूयॉर्क में भेज दी थी। और जो भी भक्त थे वहां पर, उन्होंने प्रभुपाद जी की वो जो, प्रभुपाद जी की जो सिटिंग प्लेस थी उनके अपार्टमेंट में, जहाँ पर प्रभुपाद जी बैठा करते थे और जो भी अपना काम करते थे, वहां पर उन्होंने वो फोटो रखी थी। तो उससे थोड़ी सहायता मिल रही थी उनको, दे वर फीलिंग हिज प्रेजेंस। प्रभुपाद जी के लिए भी जो लेटर उन्होंने न्यूयॉर्क में भेजा था, वो मतलब बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने इस तरह से अपने शिष्यों के लिए न्यूयॉर्क में लेटर भेजा। और ये एक बेसिक चीज थी, जैसे यहाँ न्यूयॉर्क में जो भक्त है वे अब इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इस मूवमेंट को इसी तरह से बढ़ाना चाहते थे। ही वॉज होपिंग टू डू दिस, कि हर कंट्री में भक्तों को ट्रेनिंग दे दी, और फिर अब वे भक्त जो हैं वे इस तरह से उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप इसको देख रहे हैं, क्या ये हो नहीं रहा है? हर देश में जो भक्त हैं वो लगे पड़े हैं प्रचार में। सो मूवमेंट का मतलब ही है कि वो कभी भी रुकेगा नहीं। मूवमेंट मीन्स इट्स गोइंग, इट्स एवर गोइंग। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से जगह जगह ट्रैवल करें और कर सकते थे, और उसके बावजूद भी वे हर जगह मौजूद हुआ करते थे उनके इंस्ट्रक्शंस के तौर पर। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब इसी से आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। इट वॉज वेरी एनकरेजिंग, बहुत अच्छा था आज का सेशन। रुकेंगे हम यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।